हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आशीष सर। यहाँ पर आज की क्लास में वी विल डिस्कस अल्कोहल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अल्कोहल्स, इसका सीक्वेंस हाइड्रोकार्बन्स और हैलोएल्कीन्स के बाद में आता है। देखो इसका सीक्वेंस कैसे होता है। जो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं, इनका अगर हम सीक्वेंस याद कर लेते हैं तो काफी ज्यादा सहूलियत हो जाती है, काफी आसानी हो जाती है। जैसे हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स में क्या आता है? एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। तो इस तरीके से एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, ये याद करने से काफी ज्यादा हेल्प होती है। कैसे होती है अभी देखेंगे। फिर हैलोएल्केन्स, हैलोएल्केन्स में क्या आया कि C इज जॉइंड टू विथ, कि C के साथ में क्या है, कोई क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन ना, इस तरीके से हैलोएल्केन्स होगा। इसके बाद में अल्कोहल्स आता है। तो अल्कोहल्स में क्या होता है? COH, ऑफ कोर्स इसमें ईथर्स भी आता है ना, इसमें मल्टीपल OH भी हो सकते हैं। फिर अल्कोहल्स के बाद में देन एल्डिहाइड्स, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात है। एल्डिहाइड्स और कौन होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में? यस, कीटोन्स। एल्डिहाइड्स के अलावा कार्बोनिल कंपाउंड्स में कीटोन्स होते हैं। इस तरीके से हो गया। तो इन सब का एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आ गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया, इनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। इन सब का एडवांटेज क्या होता है? व्हेन यू रिमेंबर द सीक्वेंस, तो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर जंप करना आसान होता है। जैसे दो बातें होती हैं अल्कोहल्स में, एक होता है इसका प्रिपरेशन, दूसरा होता है इसके रिएक्शंस। प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस। प्रिपरेशन में जब जब अल्कोहल बनेगा तो इसका जो प्रिपरेशन होगा वो इन्हीं डिफरेंट चैप्टर से होगा। जैसे हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनेगा, जैसे हेलोएल्केन से अल्कोहल्स बनेगा, जैसे एल्डिहाइड से इस एल्डिहाइड से भी ये अल्कोहल बनेगा, कीटोन से अल्कोहल बनेगा। ये सब हम पढ़ेंगे। और इस तरीके से जो अल्कोहल चैप्टर में जो टॉपिक्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स हो जाते हैं। तो ये पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स की बात इस प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? हम एल्कीन से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स, इससे अल्कोहल बनता है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब इसमें सो नाउ दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्केन्स या एल्कीन्स। तो अल्कोहल्स की प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स होता है। ये जो एल्केन है वो तो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता ना, ये तो एल्कीन है जिसके पास में सी डबल बॉन्ड सी होता है। एक रिएक्शन करने के लिए एक डबल बॉन्ड होता है जिसमें कि इसका पाई बॉन्ड टूटना आसान होता है। ये सी डबल बॉन्ड सी है, राइट? ये एल्कीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ये टूट सकता है ना, ये इसका पाई बॉन्ड टूट सकता है, तो ये पाई बॉन्ड हो गया ना। आसान शब्दों में कि एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। कोई सा भी एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, जो पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड हो गया, जो दूसरा बॉन्ड हो गया वो पाई बॉन्ड हो गया। तो इसके पास एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। अब ये प्रोटीन का रिएक्शन होता है तो इससे अल्कोहल मिलते हैं। अब अल्कोहल भी हमको अलग अलग तरह का मिलता है। पहले इस अल्कोहल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये अल्कोहल कैसे मिलेगा, राइट? यहाँ से प्रिपरेशन शुरू हो गई, तो अब एल्कीन पर फोकस कर रहे हैं। तो ये प्रोपीन हो गया। इसमें अगर डाइल्यूट H2SO4 ले लिया
तो ये रिएक्शन हमको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है H2O विथ H+। अब ये मिलता कैसे है, इसका मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये देख लो। तो यहाँ पर ये ऐसा हो गया, राइट। अब इसमें ना हाइब्रिडाइजेशन का यूज होता है। sp है, sp2 है, sp3 है, तो ये sp2 है ना। किसी को अगर ये नहीं पता हो तो मुझसे रिक्वेस्ट कर लेना, मैं इसका भी एक लेक्चर बना दूंगा, राइट, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। पर ये sp2 है, इसलिए ऐसे 120 डिग्री करते हैं, तो ये पता होना चाहिए बिफोर दिस लेक्चर। अगर नहीं भी पता बता देना, मैं करवा दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। तो इसका रिएक्शन होता है H2O/H+ से। अभी H2O और H+ में कौन रिएक्ट करेगा? इसको पॉज कर लो और आंसर करो ना। पॉज करके आंसर करो तो ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा जब मैं इसका आंसर करूंगा। ओके, देखो H2O और H+ का जो रिएक्शन है वो हो रहा है यहाँ पर पाई बॉन्ड के टूटने से। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में देखा था ना हमने, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड ये वीकर होता है, ये टूट जाएगा। सिग्मा बॉन्ड उतना आराम से नहीं टूटेगा, है ना। तभी तो वो सबसे जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीकर होता है। यहां से बात करते हैं। अब कौन अटैक करेगा? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से H2O गलत होता है, H2O नहीं होता है ना, H+ होता है। ऐसा क्यों? देखो ये पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड का मतलब क्या, कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि इसके पास तो तुम यूं समझ सकते हो कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से समझ सकते हो। तो पाई बॉन्ड के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? इसके लोन पेयर को या इसके प्लस को? किसको अट्रैक्ट करेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स तो किसको अट्रैक्ट करेंगे? लोन पेयर को या प्लस को? तो वो प्लस को अट्रैक्ट करेंगे ना। तो इसलिए H+ खींचा चला आएगा और ये रिएक्ट करेगा, राइट। सबसे पहले H+ रिएक्ट करेगा, H2O बाद में आएगा। अच्छा, अब ये रिएक्ट कैसे करेगा, तो इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। देखो जब H+ आता है तो इसके पास में, हाँ, इससे इससे हमको ये प्रोडक्ट मिलता है, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कि पहले तो H+ आया, H+ के पास में अब दो ऑप्शन है, कि या तो लेफ्ट वाले कार्बन से जुड़ जाए। लेफ्ट वाले कार्बन से जुड़ गया, ये देख रहे हो, ये लेफ्ट वाला कार्बन है, ये लेफ्ट वाला कार्बन है। इन दो कार्बन एटम्स के बीच में, इन दो कार्बन एटम्स के बीच में ये लेफ्ट वाला कार्बन है, तो इससे जुड़ गया। एक ऑप्शन तो ये है कि इससे जुड़ गया, तो यहाँ प्लस बन गया, क्योंकि यहाँ से इसका पाई बॉन्ड टूट गया ना, राइट। बाकी सब कुछ H है। बाकी यहाँ पर जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, इस तरीके से ये सब बाकी हाइड्रोजन है, पर इनको मैं दिखा नहीं रहा। ओके, तुमको लिखना है तो जरूर लिख सकते हो, लेकिन अभी फोकस करते हैं कि कार्बन कार्बन जो चेन है उसमें क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर H जुड़ गया और कार्बन पर एक प्लस बन गया। ऑलराइट, ठीक है, तो ये प्लस बन गया। पर ऐसा तो ये भी हो सकता है ना कि इसके अलावा एक और ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? कि जो H+ है वो लेफ्ट कार्बन से नहीं जुड़े, वो इस लेफ्ट कार्बन से नहीं जुड़े, हाँ, वो इस राइट कार्बन से जुड़े है। ये भी तो ऑप्शन है, इस राइट कार्बन से जुड़ जाए। तो अगर इस राइट कार्बन से जुड़ेगा H, तो प्लस लेफ्ट वाले पर आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि अगर इससे जुड़ जाएगा तो प्लस लेफ्ट वाले पर आएगा। तो ये दो ऑप्शंस है, ऑलराइट, कि या तो ये लेफ्ट कार्बन से H जुड़ जाए या फिर इस राइट कार्बन से H जुड़ जाए। तो लेफ्ट में प्लस आ जाएगा, एक से जुड़ जाएगा दूसरे में प्लस आ जाएगा। ये दो ऑप्शन है। अब इसमें चेक करना है
कि इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है। तो हम इसमें चेक करते हैं थ्रू रेजोनेंस, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या तुमको रेजोनेंस आता है? अगर रेजोनेंस में कोई दिक्कत है तो बता देना, और देन आई वुड शेयर अनदर लेक्चर जिसमें रेजोनेंस के बारे में सारी बातें की हुई हैं, और अगर आता है तो यूज कर लेते हैं। इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में, अब हाइपर कॉन्जुगेशन को इस तरीके से देखते हैं हाँ, कि जैसे इसके कार्बन का हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर रहे हैं ना, तो इसको हमने अल्फा बोल दिया, इसको हमने अल्फा बोल दिया, जो साइड वाले जो एडजेसेंट कार्बन आइटम्स है इनको हमने अल्फा बोल दिया। तो इसमें चेक कर लो कि कितने अल्फा एच है। तो कितने अल्फा एच हो गए, गिन लो। तो ये 6 अल्फा एच हो गए ना। ऐसे ही राइट वाले का चेक कर लो कि इसमें कितने अल्फा एच है। तो अब क्योंकि यहाँ पर इसके एडजस्टेंट को चेक करते हैं, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। जैसे हम लोग तो 1 2 3 बोलते हैं ना, ये 1 2 3 नहीं बोलते थे, ये अल्फा बीटा चलता था केमिस्ट्री में, तो उस हिसाब से अल्फा बीटा बोल देते हैं कि जो एडजेसेंट वाला है, जो पास वाला है, वो अल्फा हो गया। तो अल्फा एच गिनते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कितने अल्फा एच है। तो बताओ जरा कितने अल्फा एच है। तो इसमें आ गया 2 अल्फा एच। तो इसमें 2 अल्फा एच आ गया। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब में कोई अगर दिक्कत हो बता देना, मैं वो सब भी समझा दूंगा। पर इसमें 2 अल्फा एच आ गया। तो दिस इज मोर स्टेबल, ये तरीका है। अगर यहाँ पर भी बात पता नहीं चल पाती तो हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, आर एच आई, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरीके से हम चेक करते हैं आर एच आई। तो अभी और क्वेश्चंस करेंगे और समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पता चल गया कि अच्छा ये तो लेफ्ट वाला जो है ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल निकल आया, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल वाला, इससे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ये ऐसे आ गया ना। अब यहाँ पर H2O है, तो ये मोर स्टेबल आ गया, ये लेस स्टेबल आ गया। तो ये जो मोर स्टेबल वाला है इससे हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, इसका परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगा। जो लेस स्टेबल वाला है उससे हमको माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर H2 का दिखा देता हूँ कि H2 एग्जैक्टली रिएक्ट कैसे करता है। ये हमको, ये तो क्लियर हो गया कि हाँ ये लेफ्ट वाला आ गया है। ये वाला जीत गया है ना, ये वाला जीत गया। तो इसी को मैंने यहाँ लिखा है, इसी को यहाँ पर लिख दिया। अब H2O वाला ये अटैक कर देगा, तो कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर ये C C, बाकी सब कुछ तो वैसे ही है, ये H2O प्लस बन गया। होता है ना, जैसे NH3 को H प्लस मिलता है तो NH4 प्लस मिल जाता है, वो NH4 प्लस बन जाता है। यहाँ पर ये H2O प्लस बन गया, जिसके पास में एक हाइड्रोजन भी है। ऐसे आ गया, राइट। और फिर अब क्या होगा, ये जो O पर प्लस बना है तो ये H के साथ अपना बॉन्ड तोड़ देगा। ये बोलेगा कि H चलो अब तुम बाहर निकलो, H को मजबूरी में बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर H प्लस निकल जाएगा। तभी तो ये जो H प्लस होता है ये कैटलिस्ट होता है, इसीलिए ये H प्लस यहाँ पर कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये CH3 COH, यहाँ पर CHOH, अगेन CH3, इस तरीके से बन गया।
समझ में आया? इस तरीके से आ गया है ना, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। और दूसरे वाले में, इस वाले में H2O यहाँ आएगा, तो ये वाला माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। वो बनाकर देख लो, तो दो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, मेजर एंड माइनर। और एग्जांपल्स करते हैं कि अगर मान लो इस तरीके से दिया हुआ है H2O/H+, तो ये कैसे, इसमें क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? क्वेश्चन इज, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अब साथ साथ में करो, देखो ये सब कार्बन होता है, राइट? यू अंडरस्टैंड? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें कोई दिक्कत हो बता देना, है ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं दूसरा वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो ये C डबल बॉन्ड C कार्बन, ये ऐसे आ गया, राइट? अब इसमें H+ आएगा, है ना, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम C डबल बॉन्ड C, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ऐसे है ना, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, इस सब से अल्कोहल बन रहा है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा है। यहाँ H+ आ गया, फिर प्रैक्टिस कर लो, तो ये अगर लेफ्ट वाले से अटैच हुआ तो राइट वाले पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन हो गया। अगर ये राइट वाले से अटैच हुआ, अगर ये राइट वाले से अटैच हुआ तो प्लस लेफ्ट वाले कार्बन पर आ जाएगा, लेफ्ट वाला कार्बोकेटाइन बन गया। फिर दोबारा कंपैरिजन कर लो, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। हम उतना ही चेक करेंगे जब तक कि कोई एक जीत नहीं जाता। तो रेजोनेंस क्या है? तो यहाँ पर तो कोई लोन पेयर या पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ रेजोनेंस तो है नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब बताओ इसका कितना होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, बताओ इसका कितना होगा? तो इस वाले में ये अल्फा हो गया, एडजेसेंट वाला हो जाता है, ये अल्फा हो गया। काउंट कर लो कितने एच हो गए, ये कितने अल्फा एच हो गए। तो यहाँ CH2 प्लस एक और CH, 3 अल्फा एच, यहाँ 2, तो 5 अल्फा एच आया। ऐसे ही दूसरा वाले का निकाल लो, इसमें कितना आ रहा है? ये अल्फा, बीटा, इसको गामा बोलते हैं। हमारा पर्पस तो अल्फा वाला निकालना ही है, तो दिस इज 2 अल्फा एच। कौन जीत गया? ये जीत गया। इसी को मार्कोनिकॉफ एडिशन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन दिक्कत ये थी मार्कोनिकॉफ को रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इन सब के बारे में उस टाइम पे कोई चर्चा नहीं थी, तो उसके बारे में मार्कोनिकॉफ के बारे में हम कुछ खास बात नहीं करेंगे। हाँ, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम समझ जाएंगे कि मार्कोनिकॉफ ने इनके प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ कहा था, लेकिन उनको मार्कोनिकॉफ एज अ साइंटिस्ट को रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में अंदाजा नहीं था, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट दिया था। तो ऐसी कहीं बात आ सकती है, लेकिन हमारा फोकस रहेगा रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिस इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल निकला ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस में तो दोनों बराबर थे, तो अब कौन अटैक करेगा? तो अब H2O अटैक करेगा, H2O अटैक करेगा। और ये पॉज करके ना, ये मुझसे पहले बना लो और फिर चेक करो कि कहाँ गलती हो रही है। H2O अटैक करेगा, तो देखो यही अटैक करवाया है, इसको 3 कर सकते हैं हम। ये H2O प्लस बन गया यहाँ पर, फिर क्या होगा?
ऑक्सीजन पर प्लस आया तो हाइड्रोजन को तो बोलेगा ना कि अपना बॉन्ड मुझे दो और निकल लो, तो बेचारे हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा H प्लस बन के, क्योंकि ऑक्सीजन उसका बॉन्ड अपने पास ही रख लेगा और इस तरीके से ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? तो ये अगर ब्यूटीन है तो इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2-ओल। क्यों? 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 2-ओल। ऑल राइट, तो इस तरीके से हमको ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना आ गया। लेकिन मार्कोनिकॉफ के अंदर में काफी ज्यादा और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। मार्कोनिकॉफ ने तो सबसे ज्यादा सिंपल एग्जांपल्स पर काम किया था। आगे चलते हैं, इसका बताओ। देखो अभी 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन मिला तुमको, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो CH3 है, तो ये डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट H2SO4 में यहाँ पर तो H2O मेंशन कर दिया, जरूरी नहीं है कि H2O मेंशन हो। करो ये, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो फिर वही दोबारा कि H2SO4 से हमको मिलता है H प्लस आएगा। अब पॉज कर लो ना और खुद से करो। अगर साथ साथ में खुद से नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। करो, बताओ। फिर दो ऑप्शंस, पॉज किया कि नहीं किया? अगर पॉज नहीं किया, फायदा नहीं होगा, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से फायदा नहीं होगा। मैं तो बार बार सॉल्व कर दूंगा, पर प्रैक्टिस तुमको करनी है। तो कुछ अगर गलतियां भी हो जाती है, दैट्स ऑल राइट। तो अब ये लेफ्ट वाले से अटैच हो गया, तो राइट वाले पे प्लस आ गया। या फिर ये राइट वाले से अटैच हो जाए, लेफ्ट वाले पे प्लस आ जाए। ठीक है ना? यही बना है। अब इसमें चेक कर लो विच वन इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल कौन निकला। तो इसमें फिर वही RH I, तो रेजोनेंस तो हो नहीं रहा। चेक कर लो अल्फा, तो यहाँ ये अल्फा, क्योंकि इस पर प्लस है तो एडजेसेंट वाला है ना, तो लेफ्ट में ये अल्फा, राइट में ये अल्फा, इनके H गिन लो कितने हो गए। तो 4 अल्फा H, इसमें गिन लो। कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं ना, इसलिए। तो therefore bonds, तो यहाँ पर इसका कितने अल्फा H आ गए? तो यहाँ पर ये अल्फा है ना, फिर ये भी अल्फा, प्लस के नेक्स्ट वाला कार्बन चेक किया आता है, तो ये तो 3 कार्बन आ गए जिनके अल्फा है। तो अल्फा H टोटल कितने हो गए? 8 अल्फा H। तो यहाँ कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? 8 अल्फा H, इट इज मोर स्टेबल। तो इसमें ज्यादा स्टेबल ये निकल आया। फिर H2O के साथ में रिएक्शन हो जाएगा। ये यहाँ से, अब ये जो बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे आ गया, ये H2O प्लस बन गया, यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ देगा। यहाँ पर तो पता ही है ना कि हाँ इसका H जुड़ चुका है। तो यहाँ से ये अल्कोहल बन गया। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल। ये ऐसे हुआ ना, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल।
तो इसमें माइनर प्रोडक्ट क्या होता है? ये तो मेजर हो गया, माइनर क्या होता है? अभी बना लेते हैं। इस वाले में माइनर क्या होता है कि जो H है वो इससे जुड़ा हुआ है, ये लेस स्टेबल वाला हो गया, ये माइनर हो गया, इससे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये मोर स्टेबल था, ये लेस स्टेबल। इनफैक्ट मोर स्टेबल वाले को मैं लेफ्ट में रख देता हूँ। ऐसा हो गया ना, तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल से फिर दोबारा H2O जाएगा, रिएक्ट करेगा, आराम से तसल्ली से बना लो, है ना। जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके चेक भी कर लो, इसमें रिप्ले भी कर लो। तो फिर जैसे यहाँ सीखा वैसे ही यहाँ पर H2O प्लस आ जाएगा, ये H प्लस को बाहर निकाल देगा कि चलो बाहर निकलो। ऊपर अगर प्लस है तो ज्यादा देर वो सहन नहीं करेगा, H प्लस को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। इस केस में अल्कोहल ऐसा बन जाता, दिस इज माइनर, ये माइनर हो गया। वैसे इस तरह का क्वेश्चन काफी कम आएगा, मेजर वाले ज्यादा आएंगे, इसलिए हमने माइनर की बातें ही कम की है। ऑलराइट, इस तरीके से हो गया, राइट। तो हमने यही चेक किया, आगे चलते। अल्कोहल बनाने के और भी तरीके हैं। हमने अभी तक ये चेक किया कि अगर ऐसा प्रोपीन दिया हुआ है और उसमें अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 यूज कर लिया, तो हमने क्या देखा कि ये तो H2O/H प्लस होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, राइट। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसको हम मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, लेकिन ये पुराने जमाने की बात है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, बट ये पुराने जमाने की बात है, राइट। अब now it is better to use RHI, resonance hyperconjugation inductive effect, ठीक है ना। तो ये मेजर आ गया। लेकिन ऐसा भी होता है कि यही इसी प्रोटीन से हमको एंटी मार्कोनिकॉफ भी मिल जाता है। कैसे मिल जाता है वो देखो, इससे हमको उल्टा भी हो जाता है और एंटी मार्कोनिकॉफ भी मिल जाता है, जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। सर ये मार्कोनिकॉफ क्या हुआ, थोड़ा समझ में नहीं आया। कुछ नहीं यार, देखो, द रिच गेट्स रिचर, जिसके पास ज्यादा एच है, इसके पास ज्यादा एच है ना, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के मुकाबले इसके पास तो एक ही एच था, इसके पास में दो एच थे, तो दो एच वाले के पास में नेक्स्ट एच आ गया, द रिच गेट्स रिचर। जिस कार्बन के पास में ज्यादा एच थे उसी के पास में एक और एच आ गया और ओ एच यहाँ चला गया, ये मार्कोनिकॉफ बोल देते हैं। इस वाले में जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि जिस कार्बन के पास में कम एच था, यहाँ पर एक ही एच था, यहाँ दो एच थे, तो भी हाइड्रोजन लेस एच वाले के पास में आ गया। तो मार्कोनिकॉफ का मतलब होता है द रिच गेट्स रिचर, एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा होता है कि जिस कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन थे, है ना, इसके पास में तो एक ही हाइड्रोजन था ना, यहाँ तो दो हाइड्रोजन है,
तो किसके पास में H आ गया? कम हाइड्रोजन वाले के पास में आ गया। तो इसको एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कैसे बनेगा? इसी से बनेगा। ये कैसे बन जाता है? यूजिंग B2H6। B2H6 का यूज होता है पहले, उसके बाद में H2O2 एंड इन द अल्कलाइन मीडियम, तो हमको ये एंटी मार्कोनिकॉफ भी मिल जाता है। ऑल राइट, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो ऐसा हुआ ना कि इसमें पहले B2H6 यूज किया, तो यहां पर क्या हुआ कि हमारे पास में वी हैव BH2 and H। अब इसमें ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ डिस्प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि प्लस यहां बनना चाहिए, माइनस यहां बनना चाहिए, राइट? जैसा भी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात की थी। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये लेफ्ट में जाता है, इसलिए जो बोरॉन है ये लेफ्ट कार्बन के साथ में अटैच होता है। मेजर प्रोडक्ट की बात चल रही है। तो ये लेफ्ट में जाता है, हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, तो ये कार्बन से इसका BH2 आ जाता है, इस कार्बन से इसका हाइड्रोजन आ जाता है। इस तरीके से ये BH2 आ गया। और ये एक बार नहीं, ये ऐसा 3 बार करता है। क्यों? क्योंकि अभी और से ये जुड़ सकता है ना, ये इसके पास में अभी 2H और है ना। तो ये बात समझ में आई कि यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, इसके कारण जो बोरॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेचारे के पास में इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं ना शेयरिंग करके। जैसे CH4 होता, अगर CH4 होता तो कार्बन के पास में कोई कमी नहीं थी ना इलेक्ट्रॉन्स की, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते। लेकिन ये CH4 नहीं है ना, ये तो BH3 है। तो BH3 में तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको चाहिए माइनस। तो इसलिए ये यहाँ पर इस कार्बन से ये जुड़ने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर इस कार्बन से ये जुड़ने के लिए ये रेडी हो गया, बोरॉन आ गया, यहाँ H आ गया, है ना। और ऐसा फिर दोबारा हो जाता है। तो बोरॉन ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स के साथ में, 3 मॉलिक्यूल्स के साथ में इस तरीके से, ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो याद कैसे रख सकते हो? ऐसा रख सकते हो कि B2H6 क्या है? BH3 का डायमर। तो ये BH3 है, तो BH3 की जगह ये क्या बन गया? BR3 बन गया। इसको R बोल दिया, इसको R बोल दिया, ये BR3 बन गया, राइट? ये टेक्निकलिटी की बात है, डिटेल्स में हम जा रहे हैं, राइट? तो अभी इन डिटेल्स को अभी थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा अभी फोकस करते हैं कि इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कि इसका रिएक्शन जब H2O2 के साथ में होता है इन द अल्कलाइन मीडियम, H2O2 इन द अल्कलाइन मीडियम Na+OH- इस तरीके से, तो ये जहां पर B है, ये B भी तो 3 से जुड़ा हुआ है ना, तो ये जहां पर B है उधर OH आ जाता है। तो ये हो गया ना एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ बन गया ना, राइट? उल्टा हो गया, जिसके पास में H कम था इसके पास में H कम था, इसके पास में H कम था, उसी के पास में नेक्स्ट H आ गया, इसके पास में H ज्यादा थे, उसके पास में तो H नहीं आया। ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया, राइट? फिर दोबारा से करते हैं कि अगर मान लो ऐसे कि मान लो अगर ब्यूटीन दिया हुआ है,
सपोज करो ऐसे ब्यूटीन दिया हुआ है, तो करो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं वेट करता हूँ, है ना, पॉज कर लो। तो इसी को BH3 ट्वाइस बोलते हैं। ये H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब बता दो क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड किस तरफ टूटेगा, मेजर प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो भाई डेल्टा माइनस तो यही ज्यादा अच्छा लगता है, डेल्टा प्लस यहाँ बीच में ज्यादा अच्छा लगता है। अभी हमने देखा था हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, इसके कारण ये इस तरफ जाता है। इसी कारण से जो BH3 है उसमें ये BH2 और H इस तरीके से टूटते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ ये CBH2 बन गया। साथ में प्रैक्टिस कर लो, है ना, और ये पहले लिख लो, मुझसे पहले लिख लो, पॉज कर लो, मुझसे पहले लिख लो, ताकि चेक कर सको कि हाँ सही लिखा था, कि कहाँ कहाँ पर गलती हो रही थी। जहां पर गलती हो वहां पर देख लो, जहां गलती समझ में नहीं आए अपलोड कर दो, ग्रुप पे अपलोड कर दो, अपना डाउट पूछ लो, राइट, इसी का स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप पे अपलोड कर दो। तो ये BH2CHCC ना, अपना वर्किंग दिखाना चाहते हो कि भाई देखो इस तरीके से सर मैंने तो ऐसे किया था, इसमें गलती क्या है ये पूछ लो। तो दिस इज CBH2। फिर ऐसे ही दो बार और रिएक्ट करेगा, है ना, तो ये दो बार इसी एल्कीन के साथ में और रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्ट करके ये Br3 बन जाता है। ऐसे समझ सकते हो कि ये B इस C के साथ में, ये समझ में आया, 3 बार रिएक्ट करता है, अपने 2 और H को गवाएगा, इस कार्बन के साथ में जुड़ रहा है ना, तो ये 3 बार रिएक्ट करता है। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसके पास में अभी भी 2 H और निकल सकते हैं ना, तो वो दोनों निकल जाते हैं। ये ऐसे 2 एल्कीन साथ में और रिएक्ट करता है, Br3 बना देता है। तो जहां से बोरॉन जुड़ा हुआ है वहां पर OH आ जाता है। ये आ गया अब कि यहां से ये OH आ जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन गया। ये अब समझ में आया, ये अल्कोहल बन गया एंटी मार्कोनिकॉफ। क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इन सब में जहां कहीं पर भी दिक्कत हो, है ना, बता दो और ग्रुप पर अपलोड कर दो, तो फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा, राइट। तो इस तरीके से जो भी दिक्कत आएगी, है ना, उसको काउंटर कर लेंगे। ये क्वेश्चन करो। ये प्रोपीन होता है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। वैसे कोशिश यही करो क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक ही बात है, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ये प्रोपीन से, इस प्रोपीन से ये प्रोपेन 1 ओल कैसे बना, इससे ये प्रोपेन 1 ओल कैसे बना, कौन से रिएजेंट से बना, तो इसमें से कौन सा उसका आंसर होगा? ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, बी वाले से तो मार्कोनिकॉफ आ जाता, सी वाले से है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ है ना, ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो सी डबल बॉन्ड सी है, ये BH2 को इनवाइट करेगा। क्यों? खुद डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस
सर ये डेल्टा प्लस बीच में क्यों आया, ज्यादा हाइपो कॉन्जुगेशन होता है ना, इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये डेल्टा माइनस बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, अभी अभी किया था ना, याद आया। उसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के कारण ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ टूटता है और ये BH का बॉन्ड है इस तरफ टूटता है। इतना याद रहेगा तो फिर प्रेडिक्ट करना आसान है कि प्रोपेन 1 मोल बनेगा। इसको OH को मैं यहां बना देता हूं, समझने में आसानी हो जाएगी। तो H यहां आ गया, OH यहां आ गया, इसलिए C सही है, C इज करेक्ट। ये भी नहीं होगा ना, और ये होने के लिए पहले B2H6, ये B2H6 क्योंकि BH3 मिलता है, BH3 का डायमर होता है, और उसके बाद में फिर H2O2 NaOH जब वो Br3 बन गया, राइट। एक बार वो जब Br3 बन गया तो उसके बाद में H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, D भी नहीं होगा। चले आगे, ये दिखाई दे रहा है, इसमें ये 1 डिकीन दिया हुआ है, अभी मैं लिख भी देता हूँ। और फिर दोबारा वो B2H6 इन डाइग्लाइन, वो सॉल्वेंट हो गया। तो इसमें कैसा होगा, देखो इसमें CH3 फिर CH2 ऐसे 7, उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2, पॉज कर लिया, बता दो कोई बात।